नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बीए सेकंड सेमेस्टर के ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल की आज इस क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो आज तुम्हारा 18 जून को एग्ज़ाम हुआ है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय वालों का, उसकी आंसर की के बारे में कि आपके कितने आंसर ठीक बैठे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और अन्य डेट में या आने वाली डेट में किसी और यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है जिसका ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ही एग्ज़ाम है, तो उनके लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे उनको पता लगेगा कि उनका एग्ज़ाम भी किस टाइप का आने वाला है, कठिन आएगा या आसान आएगा। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मानव मूल्य सबसे अच्छे रूप में वर्णित होते हैं, तो किस में अच्छे वर्णित होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहार को निर्देशित करने वाले नैतिक मानक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संगठनों में मूल प्रणाली मुख्यतः प्रभावित होती है, तो भारतीय परंपराओं से होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैतिक नेतृत्व की जो विशेषता है वह क्या होती है, तो सत्यनिष्ठा होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी के 7 पापों में से शामिल है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, चरित्र के बिना ज्ञान गांधी जी का 7वें पापों में से एक शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिश्वत किस श्रेणी में आती है, तो रिश्वत जो आती है वह नैतिक उल्लंघन में आती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, नैतिक सिद्धांत होते हैं, तो नैतिक सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी प्रणाली संस्कृतियों में सार्वभौमिक पर जोर देती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पार सांस्कृतिक मूल्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है चरित्र निर्माण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विचारक ने मूल्य निर्माण में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में गोपनीयता नीति सुनिश्चित करती है, तो क्या सुनिश्चित करती है, इसका सही आंसर है डेटा सुरक्षा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक शासन को दर्शाता है, तो नैतिक शासन को कौन से दर्शाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जवाबदेही। ऑप्शन डी। सीएसआर मॉडल में क्या शामिल होता है, तो इसमें उपयुक्त सभी शामिल हैं, आर्थिक, कानून और नैतिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूके रिश्वत अधिनियम किससे संबंधित है, तो यह भ्रष्टाचार से संबंधित है, यूके रिश्वत अधिनियम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण क्या बढ़ावा देता है, तो इसको यह क्या बढ़ावा देता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त बाजार को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा आयाम सीएसआर की मानक प्रकृति को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कानून के परे नैतिक दायित्व को। ऑप्शन बी, सीएसआर इंस्ट्रूमेंटल मॉडल किस पर केंद्रित है, तो यह किस पर केंद्रित होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सामाजिक साधनों के माध्यम से लाभ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कॉरपोरेट गवर्नेंस का सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 17 का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गोपनीयता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अजीम प्रेमजी का सीएसआर मॉडल मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा पर। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सीएसआर की अवधारणा को किस कानून के तहत अनिवार्य बनाया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा साइबर हमला नकली ईमेल से जुड़ा है, तो कौन सा साइबर हमला है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिशिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षा ऑनलाइन खरीदारी के लिए क्या आवश्यक है, तो HTTPS वेबसाइट आवश्यक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाँ, वेब बाज़ार में कुकीज़ का उपयोग किस लिए होता है, तो वेब बाज़ार में जो कुकीज़ का उपयोग है वह किस लिए किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयोगकर्ता डेटा संग्रहित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक संतुलित समाज के लिए क्या आवश्यक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक दोनों मूल्य। अगला क्वेश्चन है, मूल्य कार्यान्वयन
का राष्ट्रीय स्तर क्या सुनिश्चित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक समरसता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका 25 है, धर्मनिरपेक्ष मूल्य मुख्य रूप से किसको बढ़ावा देता है? तो यह किसको बढ़ावा देता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समानता और तटस्थता को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्णय प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो इसका पहला चरण है वह क्या है? इसका सही आंसर है समस्या की पहचान, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समग्र प्रबंधन किस प्रकार पर केंद्रित है? तो किस पर केंद्रित होते हैं समग्र प्रबंधन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एकीकरण पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चरण विकल्पों का विश्लेषण करता है? तो कौन सा चरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गीता तनाव प्रबंधन कैसे सिखाती है? तो तनाव प्रबंधन कैसे सिखाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनासक्ति के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गीता का समत्व सिद्धांत क्या है? तो गीता का जो समत्व सिद्धांत है वह क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का? ऑप्शन डी, संतुलन और असंभाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समग्र प्रबंधन में दीर्घकालिक स्थिरता किससे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अल्पकालिक लाभ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गीता का स्वधर्म का सत्य प्रत्यय संप्रत्यय क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का? राइट आंसर हो जाएगा अपना कर्तव्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 33, कौन सा चरण क्रियान्वयन के बाद परिणामों का मूल्यांकन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 33 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निष्काम कर्म का क्या कम करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 34 का? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तनाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समग्र सोच को और किस नाम से भी जाना जाता है? निष्काम कर्म, ये स्ट्रेस तो काम दूर करता ही है, कर्तव्य नैतिक, हाँ स्ट्रेस दूर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35, समग्र सोच को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रणालीगत सोच, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निजीकरण की दुविधा में क्या शामिल है? तो निजीकरण की दुविधा में जन कल्याण वर्सेस प्रॉफिट यानी लाभ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उदारीकरण किसकी ओर ले जाता है? तो ले जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, साइबर सुरक्षा दुविधा किसके बीच उत्पन्न होती है? तो किसके बीच होती है? सिक्योरिटी वर्सेस गोपनीयता यानी प्राइवेसी के बीच होती होगी। तो इसका 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैविक खाद्य दुविधा में क्या शामिल है? तो इसमें क्या शामिल होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लागत वर्सेस स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुणवत्ता नियंत्रण किसमें सहायक है? तो गुणवत्ता जो नियंत्रण है वह किसमें सहायक होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मानक बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, फार्मा मूल्य निर्धारण की दुविधा किस कारण होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाभ बनाम उपलब्धता यानी पहुंच के बीच में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानकीकरण क्या काम करता है? तो क्या काम करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विविधता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विपणन अनुशासन में नैतिक दुविधा किस कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डेटा में हेरफेर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में है, उदारीकरण किस नैतिक चिंता को जन्म दे सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रम का शोषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल्य निर्धारण रणनीति में नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है? तो नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है? तो आवश्यक वस्तुओं का अत्यधिक मूल्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साइबर सुरक्षा दुविधा किसके साथ बढ़ती है? ये क्योंकि
ऊपर वाली नैतिक है, नीचे वाली अनैतिक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइबर सुरक्षा दुविधा किसके साथ बढ़ती है? साइबर सुरक्षा किसके साथ बढ़ती है? तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40। अच्छा, नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है? तो मूल्य लागत दर्शाना या आवश्यक। 45 पे थोड़ा सा, हाँ, ऑप्शन बी ठीक है। और साइबर सुरक्षा सुविधा किसके साथ बढ़ती है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैविक लेबलिंग की दुविधा किस कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, झूठे दावे। उत्पादन पोजीशनिंग में नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लाभों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानकों को पूरा करने में गुणवत्ता दुविधा कब उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लागत भार में वृद्धि। ई कॉमर्स में नैतिक दुविधा क्या है? तो ई कॉमर्स में जो नैतिक दुविधा है वह क्या है? तो फर्जी समीक्षा वर्सेस वास्तविक प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इकोसिस्टम सबसे जो शब्द है सबसे पहले यह किसने दिया था? इसका सही आंसर है एजी टांसले, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा शाकाहारी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो उसमें कैसा होता है ऊर्जा का प्रवाह? इसका सही आंसर है एक दिशीय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बायोमास पिरामिड कहाँ उल्टा हो सकता है? तो बायोमास जो पिरामिड है वह कहाँ पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो सकता है? ऑप्शन सी, ट्रॉफिक स्तर पर क्या दर्शाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 55 का क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोषण स्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन सीटू संरक्षण का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 56 का ऑप्शन ए, प्राकृतिक आवास में संरक्षण। एक्स सीटू संरक्षण में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वनस्पति उत्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैव विविधता हॉटस्पॉट की विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 58 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च प्रजाति विविधता। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम ऊर्जा कहाँ उपलब्ध होती है? तो अधिकतम ऊर्जा कहाँ पर उपलब्ध होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, ट्रॉफिक स्तरों में ऊर्जा हानि क्यों होती है? तो ट्रैफिक स्तरों में ऊर्जा हानि क्यों होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के कारण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिस्थितिकी उत्तराधिकार वंशानुक्रम किसकी ओर ले जाता है? तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का राइट आंसर है एक मिनट, 60 में सही है। 61 का राइट आंसर है जो आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर समुदाय, ऑप्शन ए। 62 देखेंगे, जैव विविधता वाले सबसे अधिक कहाँ होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 62 का ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 63, वनों की कटाई से कौन सा चक्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा चक्र होता है सबसे अधिक प्रभावित? तो वैसे देखो, जैसे वो कटेंगे, वन क्या लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। जब पेड़ कट जाएगा तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो वापस से ही वातावरण में छोड़ देगा। तो इस हिसाब से तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लेकिन ये सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, तो ये जल को भी प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में नमी कैसे बनी रहेगी? तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी है, लेकिन आप थोड़ी सी मतलब है तो सी ही, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा आपकी यूनिवर्सिटी कौन सा आंसर सही मान सकती है, इसके लिए वो है, थोड़ी त्रुटि है।
क्योंकि जल चक्र और कार्बन चक्र दोनों सेम से ही हैं और दोनों का फैक्ट भी ठीक लगता है। और वैसे तो ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रभावित होती है उससे, पेड़ों से, क्योंकि वही हमारे वातावरण में ज़्यादा छूटेगी और वही फिर हमारे वातावरण को ख़राब करेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति स्तर पर कौन सा अभ्यास प्रदूषण कम करता है? तो कौन सा अभ्यास प्रदूषण कम करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वाहन क्षमता क्या है? तो वाहन क्षमता क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण द्वारा समर्थित अधिकतम जनसंख्या, पर्यावरण द्वारा तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण द्वारा समर्थित अधिकतम जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतत विकास की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होलेम ब्रंटलैंड ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की कुल कितनी संख्या बताई है? तो 17 बताई है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एसडीजी जलवायु का कार्रवाई पर केंद्रित है? तो एसडीजी 2 है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रैखिक अर्थव्यवस्था क्या अपनाती है? तो रैखिक जो अर्थव्यवस्था है वह क्या अपनाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, लेना निर्माण फेंकना। ऑप्शन बी, टेक मेक डिस्पोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 70 क्वेश्चन है, परिस्थितिक पद चिन्ह क्या मापता है? तो पद चिन्ह जो है वह क्या मापता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों एक मतलब छोटी सी मिस्टेक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, SDG 13 है। SDG 2 जो आगे आएगा वो क्वेश्चन भी है इसमें, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो लेकिन जो SDG जलवायु की कार्रवाई पर जो केंद्रित है वह SDG 13 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हो गया है आपका 70 जो है ये वाला, मतलब परिस्थिति की पद चिन्ह क्या मापता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 70 का? संस्थान उपभोक्ता जनसंख्या आकार केवल क्षेत्र पर वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संसाधन उपभोग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतत उद्यमिता किस पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिस्तरीय संतुलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 72 कौन सा SDG शून्य भूख पर केंद्रित है? तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। जनसंख्या वृद्धावस्था किसकी ओर ले जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आश्रित अनुपात में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 है, ठोस कचरा प्रबंधन में शामिल व्यक्ति की भूमिका क्या है? तो उसकी जो कंपोजिटिंग है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम 3R भी कहते हैं, रियूज़ और रिसाइकल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामूहिक संसाधनों की जो त्रासदी का अर्थ क्या है? सामूहिक संसाधनों की जो त्रासदी होती है उसका अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साझा संस्थानों का अत्यधिक उपयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु प्रदूषण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह कब लागू किया गया था? 1981 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस घटना के बाद पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भोपाल गैस त्रासदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, NGT किस सिद्धांत का पालन करती है? तो NGT जो है वह सभी सिद्धांत का पालन करती है, सतत विकास, सावधानी सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो जैव विविधता से संबंधित है। नहीं,
क्योटो प्रोटोकॉल, हाँ, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 79 का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनजीटी क्या प्रदान कर सकती है। तो एनजीटी हमें मुआवजा, राहत, पर्यावरण पुनर्स्थापना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी प्राप्त कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण प्रभाव आकलन का उपयोग किसके लिए होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण प्रभाव का पूर्वानुमान, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, AQI में सबसे AQI में सब योगदान देने वाली गैस कौन सी है। तो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन ए AQI में। तो ये मतलब AQI को बढ़ाती है और घटाने वाली कौन सी है, तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब हमारे वातावरण में जो ज़्यादा होगी तो क्या AQI कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो हमारे वातावरण में, नहीं, नाइट्रोजन ज़्यादा है तो जो AQI है वो ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, जो AQI में योगदान देने वाली जो गैस है वह ऑप्शन सी है इसका सही आंसर, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत संप्रत्यय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 83 का, OECD देश से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एनजीटी त्वरित न्याय किस समय सीमा में देने का लक्ष्य रखता है। तो एनजीटी त्वरित न्याय जो किस समय सीमा में देने, मतलब न्याय देने का वो रखता है, समय सीमा लक्ष्य रखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 84 का जो करेक्ट आंसर है। हम्म 6 महीने, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन 60 भी क्लियर कर दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई लोगों, AQI संतोषजनक श्रेणी किस सीमा में होती है। तो AQI की जो संतोषजनक श्रेणी है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का। 0 से लेकर 50 तक होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन इसका सही आंसर है जो संतोषजनक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको सेटिस्फाई करेंगे तो 50 से लेकर 100 तक कर लेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लगाना, क्योंकि AQI कभी 0 नहीं हो सकता, इतना साफ वातावरण अब इस टाइम पर नहीं हो सकता। तो 50 से लेकर 100 तक का हमारे लिए संतोषजनक है, 100 से ऊपर कूदेगा तो फिर हमारे लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और 500 तो वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली किस पर आधारित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सतत सुधार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, EMS में क्या शामिल है। तो EMS में क्या शामिल होता है, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, EIA बेसलाइन डेटा किसके लिए उपयोग होता है। तो यह भविष्य के प्रभाव की तुलना के लिए उपयुक्त होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारंपरिक भारतीय खेती क्या सुनिश्चित करती है। तो वह क्या सुनिश्चित करती है, इसका सही आंसर है मृदा उर्वरता, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैव मूल्यांकन की कौन सी सीमा इसे विशेषज्ञ व्याख्या पर निर्भर बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 का, ऑप्शन डी प्रजाति पहचान की जटिलता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैव सूचकांक प्रजातियों के चयन में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा मापदंड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 91 का, ऑप्शन बी प्रदूषकों के प्रति सहनशीलता सीमा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरणीय ऑडिट का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 92 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अनुकूल प्रदर्शन और कार्यात्मक ऑडिट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पारंपरिक भारतीय सिंचाई प्रणाली आहार
पाइप किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बिहार से। जैव मूल्यांकन डेटा की व्याख्या के लिए कौन सा सांख्यिकीय उपकरण उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 94 का? ऑप्शन सी बहुविध चर विश्लेषण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, EIA में स्कोपिंग मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब मूल्यांकन के लिए केवल एक मौसम का डेटा एकत्र किया जाता है तो कौन सा EIA किया जाता है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्वरित EIA। अगला क्वेश्चन देखेंगे, EIA प्रक्रिया के परिणाम को क्या कहा जाता है? तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पर्यावरणीय प्रभाव विवरण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किस जल निकाय में उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD क्या दर्शाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सूक्ष्म प्रदूषण, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नहीं, ऑप्शन बी सूक्ष्म प्रदूषण का उच्च स्तर दर्शाती है, निम्न स्तर नहीं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 99 में आपका EMS के लिए सबसे आम तौर पर उपयोग की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 99 का? ऑप्शन सी ISO 14001। निम्नलिखित में से कौन सा EMS चक्र का घटक नहीं है? तो विपणन नहीं है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, और मतलब इम्पोर्टेंट थे अन्य यूनिवर्सिटी के लिए। अब तो आपका एग्ज़ाम हो गया है, तो आप हमको ये बताओगे कि आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर बैठ रहे हैं टोटल कट पिट कर। और तो फिर अब आप तैयार रहिएगा पॉलिटिकल साइंस की हम महा मैराथन 300 MCQs की लगाने वाले हैं, जो के लिए आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो उसको देखना मत भूलना। मिलते हैं फिर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।